सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर। आपने लिखा है 28 फरवरी 2019 को आप एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे, क्या हुआ बताइए आप। मैं एक्टिवा चला ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। और क्या हुआ जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या कहा डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। आपकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने बोला कि आपका अभी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आप हाँ जी। क्या 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 हुआ उसके बाद? जब डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। इन्होंने लिखा कि ये बहन पूरी तरह से बेड पे रहते थे, अपने आप उठ नहीं पाते थे और 3 महीने लगातार ये बहन बेड पे रहे और अनुग्रह टीवी ऑनलाइन मीटिंग को ये अपने घर पे बैठे अटेंड करते रहे। अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी टांग के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर लगाते रहे और इनकी लेग, इनकी टांग के ऊपर भार पड़ना शुरू हुआ। इन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया क्योंकि पहले इन्होंने बताया कि इनके पाँव की जो उंगलियां थी वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती थी। और डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आपकी टांग की हड्डी टूटने के कारण जो टांग की नाड़ी है, जो नर्व है, वो पूरी तरह प्रेस हो चुकी है, जिस वजह से आपकी पैर की जो उंगलियां हैं वो मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर ने इनको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कहा। इन्होंने 10 से 12 बार फिजियोथेरेपिस्ट भी करवाई लेकिन उससे भी इनको कोई आराम नहीं आया। ये प्रॉपर बैलेंस के साथ चल नहीं पाते थे। और 11 अक्टूबर 2020 को संडे मीटिंग में जो जलंधर के कार्ड होल्डर्स हैं, मेंबरशिप कार्ड होल्डर्स, उनके लिए मीटिंग हुई थी और मीटिंग को अटेंड करने के लिए चर्च में आए थे। उसी दिन इनके लिए चर्च में प्रोफेसी हुई थी। आइए हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। एक सिस्टर के मैं ऑपरेटेड देख रहा हूं, उसकी लात को, उसकी टांग को ऑपरेट हुआ, कुछ डला है उसके अंदर, आप हील हो चुके, चलना शुरू करो राइट नाउ। चलो चलो चलो। और सिस्टर जब आपका ऑपरेशन हुआ था आपकी टांग में प्लेट्स पड़ी थी उस समय। हाँ जी। और सेम ही भविष्यवाणी परमेश्वर के दास ने की थी। हाँ जी। क्या क्या हुआ उस प्रोफेसी के बाद फिर? ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। उसी वक्त आपने अपने आप को चेक किया, चलने की कोशिश की, आप बिल्कुल चल पा रहे थे उसी समय। हाँ जी। तारीफ करें जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। कितने कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल हील हैं? 5.5 महीने हो गए ਹੁਣ। 5.5 महीने से आप बिल्कुल फ्री हैं अभी आप। हाँ जी। तारीफ करें जोर से जोर से। हालेलुया। आप लोगों में जाइए, चलिए और अपने आप को चेक करिए पूरी तरह से। चले चले तारीफ करते जाएं, जोर से अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब अपनी जगह पर खड़े होकर सब इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब खड़े होकर जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, अपनी डालियों को अपने हाथ में ले, अपने डालियों को हिलाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर हील कर रहा है। परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया इनके केस को। आज ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं और 5.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब इस जगह के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक बार फिर से हम उस क्लिप को देखते हैं दोबारा से। एक सिस्टर के मैं ऑपरेटेड देख रहा हूं, उसकी लात को, उसकी टांग को ऑपरेट हुआ, कुछ डला है उसके अंदर, आप हील हो चुके, चलना शुरू करो राइट नाउ। चलो चलो चलो। तारीफ करें जोर से कि लोग, आप सिस्टर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहनी, बस विश्वास करो, खड़े रहो। तारीफ परमेश्वर करें। सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा आ। तारीफ करें जोर से। इस बहन ने कहा कि अड़े खड़े रहो, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जिस तरह इसको परमेश्वर ने हील किया, अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें कि परमेश्वर आपको हील करे, आपको बचाए। जोर से अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए।